जब वक्त ने ऐसी लकीर खींच दी जिसे मिटाना इंसान के बूते का ना हो, तब भगवान का सहारा ही बच जाता है। संजय दत्त को भी अब भगवान का ही सहारा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सजा की जो तलवार संजय दत्त पर लटक रही है, उससे दूर जाने के लिए संजय दत्त पहुंचे मध्य प्रदेश के दतिया के पीताम्बरा सिद्धपीठ, जहां 15 मिनट तक विशेष पूजा हुई, मन में सिर्फ इसी मन्नत के साथ कि बचा लो भगवान। कभी फिल्मों में खलनायक की भूमिका अदा करके संजय दत्त जमकर वाहवाही बटोरते थे, अपने रोल पर खुद फिदा भी होते होंगे। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ही नायक को खलनायक बताकर सजा का ऐलान कर दिया, तो रील का अभिनेता रियल में पूरी तरह से टूट गया। सजा के ऐलान के बाद जब पहली बार मीडिया से रूबरू हुए, तो दिल का दर्द आंखों के रास्ते आंसू बनकर छलक पड़ा। मुश्किल की घड़ी बड़ी है और वो कहते हैं ना कि जब दवा काम ना आए तो फिर दुआ की दरकार पड़ती है। अदालत के सामने सरेंडर करने के लिए संजय दत्त के पास वक्त भी बहुत कम है, लेकिन ईश्वर के सामने प्रार्थना भी जरूरी है। इसी सिलसिले में मध्य प्रदेश के दतिया जिले में संजय दत्त पहुंचे शक्तिपीठ देवी मां के दर पर। दतिया में पीताम्बरा पीठ का बड़ा ही सिद्ध मंदिर है, जहां संजय दत्त ने दोपहर में संकल्प पूजा की। पीताम्बर पीठ में गुप्त पूजा होती है और कहा जा रहा है कि संजय दत्त के लिए पिछले कुछ दिनों से शक्ति पीठ पर पूजा चल रही थी, जिसके पूर्ण होने पर उन्होंने देवी के दर पर शीश झुकाकर संकल्प लिया। मौका भक्ति, आस्था और विश्वास का था, लिहाजा लिबास में भी सादगी दिखाई दे रही थी। सफेद धोती कुर्ते में उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया और महंत से कहा कि वे लोग हमारी सजा की माफी के लिए मां से दुआ करें और अगर उन्हें माफी मिलती है तो वो दोबारा मां की शरण में आएंगे, मत्था टेक कर शुक्रिया अदा कर लें। उन्होंने पीताम्बरा पीठ पर आके पूजा अर्चना की और उनका संकल्प था कि हम जो विवादों में जो हैं अगर उनसे मुक्त हो जाएंगे तो 19 तारीख को जो उनकी तारीख जो बताई गई है, उसके बाद वो दोबारा फिर पुनः इधर आने का उन्होंने कहा है, तो वो यहाँ के दोबारा माई के चरणों में दर्शन करने के लिए आएंगे। संजय दत्त विशेष विमान से पहले गुना के हवाई अड्डे पर पहुंचे, मीडिया से दूरी बनाए रखी और सड़क मार्ग से सफेद एसयूवी में सवार होकर दतिया की ओर रवाना हो गए। पीताम्बरा पीठ में संजय दत्त अपने बहनोई कुमार गौरव के साथ पहुंचे थे। शक्ति पीठ में उन्होंने करीब 15 मिनट तक मां के सामने प्रार्थना की। उनकी याचना और संकल्प को देवी मां तक पहुंचाने के लिए मंदिर के 4 पंडितों ने पूजा की। इनमें शक्ति पीठ के 2 धर्माचार्य भी शामिल थे। संजय दत्त की तरह की पूजा कराने वाले पुजारियों को भी मां की शक्ति में पूरा यकीन है और यकीन ये भी है कि देवी संजय की फरियाद जरूर सुनेगी। माई से आशीर्वाद मांगा, माई की पूजा की उनने और माई से यही मांगा कि हम उस कारावास से मुक्त हो जाएं और ये भी कहा उनने पंडितों से कहा, माई के सामने निवेदन किया कि यदि मैं कारावास से मुक्त होता हूं तो दतिया में दोबारा माई के मंदिर में फिर आऊंगा। 19 अप्रैल को संजय की सजा पर माफी की सुनवाई है। गिनती भर की तारीख बची है, लेकिन संजय दत्त और उनके शुभचिंतकों को भरोसा है कि दुआ जरूर रंग लाएगी। गुना से राकेश के साथ अमित श्रीवास्तव, दतिया, आज तक। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर संजय दत्त ने दतिया के सिद्धपीठ का ही रुख क्यों किया। इसका जवाब छिपा है पीताम्बरा पीठ के मंदिर में। मान्यता है कि पीताम्बरा पीठ में एक ऐसी गुप्त पूजा होती है जो भारत के दूसरे किसी भी सिद्धपीठ में नहीं होती है और सच्चे मन से जो यहां पहुंचता है उसे कभी निराशा हाथ नहीं लगती। शायद मुश्किल की घड़ी में दुआओं, भक्ति और प्रार्थना में किसी का भी यकीन इतना ही बढ़ जाता जितना संजय दत्त का। विशेष विमान से संजय दत्त पहले गुना पहुंचे और फिर दतिया के पीताम्बरा शक्तिपीठ। चकाचौंध वाली माया नगरी मुंबई से मध्य प्रदेश का दतिया जिला सैकड़ों किलोमीटर दूर है, लेकिन कहते हैं कि दतिया के पीताम्बरा सिद्धपीठ में जो भी मन्नत मांगता है वो देवी मां जरूर पूरी करती हैं। शायद यही विश्वास 3.5 साल की सजा काटने की दहलीज पर खड़े संजय दत्त को पीताम्बरा पीठ की दर तक खींच लाया। पीताम्बरा पीठ में शक्ति की देवी का वास है, लिहाजा यहाँ तांत्रिक पूजा के जरिए भी भक्त अपनी प्रार्थना को देवी तक पहुँचाते हैं। आखिर मंदिर की मान्यता यूं ही इतनी बड़ी नहीं है।
यहाँ क्या है, तांत्रिक पूजा होती है जो कि संजय दत्त ने, यहाँ तो माई की इतनी कृपा है कि माई के दर्शन से ही सारे संकट टल जाते हैं, और यही होगा संजय दत्त जी के साथ भी। आप देखना उनका, माई सुन लेंगे उनकी। दतिया का ये पीताम्बरा पीठ गुप्त पूजा के लिए मशहूर है और गुप्त पूजा के लिए भारत का ये शायद इकलौता सिद्ध पीठ भी। इस अनोखे सिद्ध पीठ में धूमावती माई और पीताम्बरा माई की मूर्ति है। पीताम्बरा पीठ की स्थापना भी आजादी के पहले 1935 में हुई थी। कहते हैं कि स्थापना करने वाले गुरु ने अपने तप और शक्ति के बल पर इस स्थान को पीठ के लिए मान्यता दिलाई। पीताम्बरा माई को राज सत्ता की देवी भी कहा जाता है। यही वजह है कि यहाँ पूरे देश से राजनेता आते हैं और राज सत्ता में अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए गुप्त पूजा कराते हैं। मंदिर में ही रजत श्री यंत्र स्थापित है। संजय दत्त ने विशेष अनुष्ठान के जरिए सिद्धपीठ में देवी माँ के सामने अपनी अर्जी डाल दी है। उन्हें भी पूरा यकीन है कि उनकी प्रार्थना को पीताम्बरा पीठ की माँ जरूर स्वीकार करेंगी। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब संजय दत्त मुसीबत के वक्त भगवान के दरबार में हाजिरी लगाते नजर आए हों। पिछले साल ही अप्रैल में वो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मत्था टेक कर अपने लिए दुआएं मांग चुके हैं, और इससे पहले वो कभी अजमेर शरीफ के चक्कर लगाते नजर आए तो कभी सोमनाथ मंदिर जाकर भगवान से गुहार लगाते दिखे। साल 2006 में बहन प्रिया भी जेल से बाहर आने से ठीक पहले अपने भाई के लिए दुआ मांगने अमृतसर जा पहुंची थी, और जब संजय जेल से छूटे तो भी वो सीधे सिद्धि विनायक पहुंचकर भगवान का शुक्रिया अदा करना नहीं भूले। और इस बार तो वक्त ने ऐसी लकीर खींच दी है जिसे कोई इंसान मिटा भी नहीं सकता। ऐसे में संजय को एकमात्र सहारा भगवान का ही है। गुना से राकेश के साथ अमित श्रीवास्तव, दतिया आज तक। 2 हफ्ते का वक्त बचा है और संजय के पास काम कई सारे हैं। एक तरफ परिवार की जिम्मेदारी तो दूसरी तरफ बॉलीवुड का प्रेशर। संजय दत्त भले ही इससे निपटाने के लिए भगवान के दरबार में अर्जी लगा रहे हों, लेकिन उनका दिन रात काटना मुश्किल हो रहा है। तो हम सफर लगता है डर, रात कटे ना कभी हो सहर। इस पल में कैसे कटेंगे ये दिन, कैसे कटेंगी ये रातें, कभी हो सहर। हर पल संजय दत्त के जहन में ये सवाल घूमता रहता है। संजय दत्त के पास सिर्फ 2 हफ्ते का वक्त है जब उन्हें सरेंडर करना होगा और जेल के सलाखों के पीछे भी जाना होगा। ऐसे में पल पल कटना दूभर तो होगा ही। रातें काटे नहीं कट रही हैं। आंखों में नींद की जगह चिंता छाई रहती है और दिन के तमाम लम्हे जैसे वक्त के पहले ही बीते जा रहे हैं। जाहिर है संजय दत्त वक्त को पकड़ कर रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि काश उन्हें अपनी पत्नी मान्यता के साथ वक्त बिताने की कुछ और मोहलत मिल जाती। 2.5 साल के शाहरान और इकरा को बड़े होते देखने के लिए कुछ और समय मिल जाता। इस बार जब संजय दत्त जेल जाएंगे तो पूरे 3.5 साल का ये अहम वक्त उनके पीछे छूट जाएगा। अब शाहरान और इकरा की नई नई अटखेलियां, उनके हर दिन कुछ नया करने की बातें मान्यता से सुनने को मिलेंगी। वैसे संजय दत्त लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि 2 हफ्ते में ही वो 3.5 साल को समेट लें। यही वजह है कि वो बची हुई फिल्मों की शूटिंग खत्म करते ही सीधे घर की तरफ रुख करते हैं। दोस्तों और तमाम फैंस और शुभचिंतकों से कम ही मिलते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा वक्त वो पत्नी, बच्चे और बहनों को दे सकें। खबर है कि उनकी बड़ी बेटी त्रिशाला भी अपने पिता के साथ वक्त बिताने के लिए हिंदुस्तान पहुंच रही हैं, जबकि उनकी बहनें नम्रता और प्रिया तो हमेशा उनके साथ चट्टान की तरह खड़ी हैं। उनके दोस्त और बहनोई कुमार गौरव भी उनके करीब हैं। इस मुश्किल वक्त में सब उनके साथ हैं। लेकिन इस वक्त
उन्हें सबसे ज्यादा कमी खल रही है अपने पिता सुनील दत्त की। उन्हें ऐसा लग रहा है कि काश वो कहीं से आकर अपने मुन्ना को एक जादू की छप्पी दे देते और तमाम मुश्किलों को चुटकियों में हल कर देते। शायद यही दुआ मांगने वो भगवान के दर पर भी पहुंच रहे हैं। धीरज जुनेजा, मुंबई, आज तक। संजय दत्त और उनके सरेंडर के बीच का फासला बस कुछ दिनों का ही बचा है। चंद दिनों की मोहलत में संजय दत्त पर जिम्मेदारी बढ़ी है और बॉलीवुड का अरबों रुपए भी इस अभिनेता के साथ फंस चुका है। परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए भी वक्त कम ही बचा है। अहम सवाल यही पैदा हो रहा है कि आखिर अगले 2 हफ्ते में क्या क्या करेंगे संजय दत्त। ये आंसू उस वक्त छलक उठे थे जब सजा के ऐलान के हफ्ते भर बाद पहली बार बहन प्रिया के साथ संजय मीडिया से मुखातिब हुए। आंसू बहे तो शायद दिल का बोझ हल्का हुआ, लेकिन अब तो वक्त सिर्फ 2 हफ्ते का बचा है। इसलिए संजय दत्त अपनी अधूरी फिल्मों की शूटिंग करने में जी जान से जुट गए हैं। कब पूरी होगी फिल्म पुलिसगिरी? गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही संजय फिल्म पुलिसगिरी की शूटिंग के लिए निकल पड़े थे, जिसमें वो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर का रोल निभा रहे हैं। इस फिल्म की शूटिंग संजय दत्त ने लगभग पूरी कर ली है, बस 1-2 दिन का काम ही बाकी है। वैसे संजय को 2 हफ्ते में सिर्फ पुलिसगिरी ही नहीं और भी कई फिल्मों का काम पूरा करना है। क्या होगा जंजीर का? संजू बाबा के फैन जिस फिल्म को लेकर उत्साहित हैं, वो है जंजीर का रीमेक। अपूर्व लाखिया की इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई है, लेकिन डबिंग का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। ये काम इन 2 हफ्तों में ही पूरा करना है, जबकि सजा के ऐलान के बाद संजय ने इस फिल्म के प्रोमो की डबिंग पूरी कर दी। फिल्म पीके से पत्ता साफ। संजय की फिल्मों में अगला नाम आता है राजकुमार हिरानी की फिल्म पीके का। इस फिल्म में आमिर खान के साथ संजय दत्त भी नजर आने वाले थे, लेकिन खबर है कि इस फिल्म में संजय के ही कहने पर दोस्त राजकुमार हिरानी ने ये रोल किसी और को दे दिया है, जबकि फिल्म घनचक्कर से पहले ही उनका पत्ता साफ हो चुका है, जिसमें विद्या बालन के कहने पर संजय ने कैमियो के लिए भी हामी भरी थी। बच गई उंगली। और अगर धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म उंगली की बात करें तो ये फिल्म संजय की सजा की मार से बाल बाल बच गई, क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग अभी शुरू ही नहीं हुई थी। क्या होगा मुन्ना भाई का? लेकिन निर्देशक सुभाष कपूर उतने लकी नहीं रहे, जिन्हें इस बार मुन्ना भाई सीरीज की तीसरी फिल्म का काम सौंपा गया था, जो संजय दत्त के फैसले की वजह से शुरू होने से पहले ही रुक गई। मुन्ना भाई सीरीज में तो सिर्फ इतनी सी बात थी कि मैंने मुन्ना भाई 3 विनोद चोपड़ा ने मुझे साइन किया बनाने के लिए। मुझे जॉली एलएलबी के बाद में थोड़ा समय निकाल के उसके स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू करना था, और हम लोग देख रहे हैं अगले साल समटाइम नेक्स्ट ईयर टू गो ऑन फ्लोर्स। तो मेरी तो कहानी बहुत दूर की है, तो मैं ज़्यादा चिंतित उन लोगों के लिए हूँ जिनके साथ में उनकी फिल्में अभी चल रही हैं, बॉलीवुड के वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स जो संजू के साथ फिल्में बना रहे हैं। इन सबों के बीच संजय के सामने समस्या ये है कि वक्त कम है और काम कई सारे हैं। ऐसे में अगर वो दिन रात काम करें और सभी फिल्मों की शूटिंग खत्म भी कर दें, तो सवाल ये है कि फिर वो घर वालों को समय कब देंगे। करण जौहर की प्रोडक्शन की फिल्म से लेकर राजू हिरानी की फिल्म तक, जंजीर फिल्म के रीमेक में रोल से लेकर पुलिसगिरी फिल्म में लीड रोल तक, संजय दत्त के पास तमाम फिल्म्स हैं, मगर इन फिल्मों को खत्म करने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। अब आलम यह है कि फिल्म घनचक्कर से उनके कैमियो को हटा दिया गया है, फिल्म उंगली में उनके रोल को हटा देने की बात चल रही है। जितना भी वक्त उनके पास बचा है वो फिल्म की शूटिंग में बिता रहे हैं, और ये जरूरी भी है क्योंकि इन फिल्मों पर करोड़ों रुपए लगे हुए हैं। धीरज जुनेजा, मुंबई, आज तक।